करीबन 8 वैरायटी गोभी की होगी, 3 वैरायटी टमाटर की होगी, 2 वैरायटी बैगन की होगी, मूली की 2 वैरायटी है और लेटस भी मेरे पास है। मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, हमारे मसाले वाले प्लांट्स भी हैं, मेरे पास फ्रूट प्लांट्स भी हैं, आलू है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है। तो सारा जो रेडी का सामान होता है सब्जी वाले के सब कुछ यहाँ पर है। अभी तक मुझे इन टमाटर के पौधों से करीबन 7-8 किलो टमाटर मिल चुके हैं और इसी जगह पे मैंने लास्ट ईयर टमाटर लगाए थे तो मुझे कम से करीबन 60 किलो टमाटर अपने इस टेरेस से मिले थे। 60 किलो? 60 किलो। पूरे साल मैंने टमाटर नहीं खरीदा। जब लोग इतने महंगे टमाटर खरीदे खाते थे तो मैं अपने फ्रीजर से टमाटर निकालती थी और यूज करती थी। और ये देखिए अजवाइन का पौधा, ये अपने आप निकला है। लास्ट ईयर मैंने यहाँ से अजवाइन निकाली थी तो ये पौधा अपने आप आ गया। तो फाइनली हमें अजवाइन का प्लांट मिल गया है। जो मैक्सिकन मिंट को लोग अजवाइन बोलते हैं, तो वो यहाँ देख सकते हैं कि ये होता है असली अजवाइन। तो आपको अजवाइन मिली उससे? बहुत मिली। अरे वाह। और बारीक देसी वाली अजवाइन है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे आज के टाइम पर बाजार में मिल रही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं उन पर कीटनाशकों का जो छिड़काव किया जा रहा है वो हमारी सेहत को खराब कर रहा है। ऐसे में किचन गार्डनिंग की कल्चर का स्वागत करना तो बनता है और साथ में उनका स्वागत करना भी बनता है जो इस कल्चर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज हम एक ऐसी ही जगह पर आए हैं जहां पर किचन गार्डनिंग की कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ज्यादा देरी न करते हुए मिलते हैं किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट श्वेता जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते अंजू जी, मेरे टेरेस पे आने के लिए थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया और ये गजब की जो किचन गार्डनिंग देखने का हमें मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर ढेरों सब्जियां लगी हुई हैं। थैंक यू सो मच। तो ये किचन गार्डन तो हम लोगों को दिखाने वाले ही हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरूर चाहूंगी मैम कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम श्वेता गांधी है और मैं 3 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ। और जो आप सामने देख रहे हैं इतना बड़ा मेरा गार्डन, ये वन गो में कभी नहीं हुआ। इसको एस्टेब्लिश करने में मुझे ये मेरा 4th अटेम्प्ट है कि मैंने इस गार्डन को एस्टेब्लिश किया और मुझे बहुत सारे फेलियर्स हुए, लेकिन अपने फेलियर्स को सीखते सीखते मैंने सक्सेस पाई। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं फुली सक्सेसफुल हूँ, मैं स्टिल आई एम लर्निंग। मैं अभी भी लर्निंग के प्रोसेस में हूँ। मैं गार्डनिंग सीख रही हूँ, अपनी गलतियों से सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को भी सिखाऊँ और इस बारे में बताऊँ। और मैं ये बोलूँगी कि जिस तरीके से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, लोग सबको अपने घर में अपने लिए सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे अपने हिस्से की सब्जी आप बनाते हैं, वैसे अपने हिस्से की सब्जी आप खुद उगाएं। बहुत ही बढ़िया बात कही मैम आपने। और इसके साथ ही जिस तरीके की गार्डनिंग मैं आपकी देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे गार्डनिंग में या तो आपने बहुत अच्छी स्टडी कर रखी है या कोई ट्रेनिंग ले रखी है, क्या कुछ ऐसा है? मैंने ट्रेनिंग कोई नहीं ली, मैंने अपनी ही गलतियों से सीखा। वैसे मैंने MBA किया हुआ है और MBA के बाद मैंने 3 साल जॉब की। लास्ट जॉब मेरी ICICI प्रू में थी और लेकिन जॉब को छोड़े भी मुझे कम से कम 18 साल हो चुके हैं। तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा से मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट रहा है और अभी भी है, ऐसा नहीं है। फिर कोविड का टाइम था, बाजार में सब्जियां भी महंगी मिलने लगी, तो मुझे लगा मेरी छत पड़ी है खाली, हम सोच नहीं सकते। मैंने खुली आंखों से सपना देखा था कि मेरा ऐसी टेरेस होगी और आज भगवान की दया से ऐसी टेरेस है मेरी। मैंने गलतियां की, मुझे यहाँ तक कि मुझे पॉट साइज़ के बारे में नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि कितने बड़े पॉट में कौन सी सब्जी होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं सीखती गई और कारवा बनता चला गया। तो जब आप इतनी इसकी तारीफें कर रही हैं और मैंने यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट व्यू मेरा देखा तो सच में ये शॉकिंग था। तो मैं जरूर चाहूंगी मैम अपने दर्शकों के लिए कि एक बार आप यहाँ पर विजिट कराएं। श्योर, चलिए साथ में विजिट करते इकट्ठे जी। तो मैं अपने इस कॉर्नर से आपको अपनी गार्डन की शुरुआत दिखाती हूँ। पहली बात तो मैं जो गार्डनिंग करती हूँ वो बड़ी बड़ी क्यारियों में करना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा आती है लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए ये मेरी क्यारी है, मैंने हर जगह पर बहुत सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। ये मेरे 2 बैगन के पौधे हैं, एक्चुअली मैं इनको पेड़ कहती हूँ। मैंने उनको प्रूनिंग करके इतना बड़ा कर दिया है और ये सिर्फ 2 हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं वो 2। और ये 2 साल पुराने पेड़ हैं मेरे बैगन उसके बाद में भी फ्रूटिंग कितनी अच्छी उसके बाद भी फ्रूटिंग आ रही है। जबकि विंटर्स में फ्रूटिंग में प्रॉब्लम आती है, मिली बग्स लगते हैं, लेकिन मेरे बैगन टचवुड मेरे बैगन के पौधे में मिली बग्स नहीं लगे, क्योंकि जहाँ भी मिली बग्स का अटैक होता है मैं उस जगह को प्रून करके हटा देती हूँ। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने थोड़े से आलू लगा रखे हैं और यहाँ पर मेरी एक छोटी सी गोभी का फूल, छोटी सी ये काफी बड़ी है मैम, जिस तरीके से छत पर आपकी गार्डनिंग है उस हिसाब से। और यहाँ पर मेरे टमाटर हो रहे हैं,
तो ये टमाटर ऑलमोस्ट मतलब वी आर डन विद दिस टमाटो प्लांट्स। हमारे यहाँ पर टमाटर ख़त्म ही है अब ये सिर्फ फ्रूटिंग देंगे। उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं ब्राउन हो गई इनकी लीव्स, तो ये इसके बाद इनकी फ्रूटिंग नहीं होगी। जितने लगे हैं वो रेड होंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। अभी तक मुझे इन टमाटर के पौधों से करीबन 7-8 किलो टमाटर मिल चुके हैं। और इसी जगह पे मैंने लास्ट ईयर टमाटर लगाए थे, तो मुझे कम से करीबन 60 किलो टमाटर अपने इस टेरेस से मिले थे। 60 किलो? 60 किलो। पूरे साल मैंने टमाटर नहीं खरीदा। जब लोग इतने महंगे टमाटर खरीदे खाते थे तो मैं अपने फ्रीजर से टमाटर निकालती थी और यूज करती थी। वो जो एक दौर निकला था जब 200-250 रुपए किलो टमाटर फ्री में खा रहे थे। मैं किसी के भी टेरेस पर आती हूँ तो मेरा सबसे पहले ध्यान यहाँ चला जाता है कि ये अपने 200 रुपए किलो वाले बचा रहे हैं। आप फ्री में खा रही थी? हम फ्री में खा रहे थे और आगे भी मुझे उम्मीद है हम फ्री में ही खाएंगे, क्योंकि ये मेरा टमाटर का बैच ऑलरेडी डन है और मैंने बहुत सारे टमाटर अपने यहाँ लगा के रखे हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर, क्योंकि हम विजिट करने वाले हैं, सिर्फ हमने इतनी ही बात की। और जिस तरीके से यहाँ पत्तों से ज्यादा टमाटर लगे हुए हैं, हम स्पेशल इसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे टमाटर लग रहे हैं, अंदर अंदर ढूंढने पड़ते हैं। ये देखिए, जहाँ पर देखेंगे वहाँ टमाटर ही टमाटर है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इधर इस साइड भी देखिए कुछ टमाटर वेट से झुक गई हैं टहनियाँ इसकी। और ये टमाटर का पौधा लोग कहते हैं कि सेल्फ ग्रोन जो टमाटोज होता है, जो कचड़े से निकलता है, वो फ्रूटिंग नहीं करता है। मुझे तो आंसर चाहिए, ऐसे कैसे फ्रूटिंग नहीं करता? आप ये देखिए, फ्रूट से लदा हुआ टमाटर का पौधा है और करीबन ये 4 फुट का पौधा है और इसके अंदर कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। आपने इसे बांध रखा है? मैंने बांध के रखा है, बहुत सारे डंडों का सहारा दिया क्योंकि ये गिरे जा रहा है वेट से। टमाटर के पौधे में स्टिक का सहारा देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कुछ मैंने स्पिनच लगा रखी है, यानी कि पालक लगा रखी है यहाँ पर। ये ग्रो बैग मैम काफी बड़े साइज के हैं। ये 10 बाई 4 के ग्रो बैग है यहाँ पे। ठीक है, 10 बाई 4 के ग्रो बैग मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसी में बेनिफिट है। ये आपको गार्डनिंग ऐसा मजा देगा जैसे कि आप जमीन पे गार्डनिंग करते हैं, उसका मजा है यहाँ पर। जमीन पे मैं जस्ट ये बोलने ही वाली थी आपको कि ये छत है, लेकिन ये किसी खेत से कम नहीं लगती। नहीं है, सच में। जिस तरीके से अलग अलग क्यारी जो खेतों में बनी होती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्यारी बनाई गई है। राइट, बहुत ही सुंदर। और ये क्यारी, इसके अंदर भी मैंने क्यारियाँ ही, मैं बोलती हूँ कि ये क्यारियाँ ही हैं। हाँ। जगह जगह मैंने आलू लगा रखा है, पर्पल वाली कैबेज लगा रखी है, कुछ गेंदे के पौधे लगा रखे हैं। तो मैं मिक्स क्रॉपिंग करती हूँ, प्लांटिंग करती हूँ। इसको कंपेनियन प्लांटिंग कहते हैं। एक साथ पौधों को लगाती हूँ उससे, क्योंकि हर पौधे की जड़ थोड़ी डिफरेंट होती है। किसी की जड़ ज़्यादा जाएगी, किसी की जड़ कम जाएगी, कुछ ऊपर की फ्रूटिंग और कुछ मूली का पौधा है वो एक सीमित जगह पर ही फ्रूटिंग देगा। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मिट्टी का बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो जाता है। बहुत बढ़िया। और ये मेरी एक 3 बाई 6 की क्यारी किधर है, एक उधर है, लेकिन लगता है कि वो एक साथ है, ऐसा नहीं है। ये 3 बाई 6 की है, उधर 3 बाई 6 की है। यहाँ मैंने कुछ फूल लास्ट की, ये गुलदावदी की कटिंग है, उनको लगा रखा है। कुछ मटर को लगा रखा है। ये देखिए, मटर यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए, मुझे भी दिख गया। ये देखिए, बहुत बढ़िया, मटर आने भी स्टार्ट हो गए। तो ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो मैंने ना लगाई हो। मैंने हर सब्जी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया है। फिर अब मैं उन सब्जियों को लगाती हूँ जो मेरी फैमिली कंज्यूम करती है। और ये देखिए, अजवाइन का पौधा ये अपने आप निकला है। लास्ट ईयर मैंने यहाँ से अजवाइन निकाली थी, तो ये पौधा अपने आप आ गया। तो फाइनली हमें अजवाइन का प्लांट मिल गया है। जो मैक्सिकन मिंट को लोग अजवाइन बोलते हैं, तो वो यहाँ देख सकते हैं कि ये होता है असली अजवाइन। हाँ, इसके फूल निकलते हैं और जब इसके फूल निकलेंगे तो इसका फूल का निकलने का टाइम है अप्रैल और मई। उस टाइम पे इतने मधुमक्खियाँ, इतने पॉलिनेटर्स होते हैं कि आपको किसी फूल को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तोरी या लौकी लगाते हैं तो वो हैंड पॉलिनेट करते हैं। तो मुझे हैंड पॉलिनेशन की कभी यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन पॉलिनेटर्स ने अपना इतना अच्छा वर्क किया कि मुझे उसकी वजह से यहाँ से कम 40 से 50 किलो तोरी और 25-30 किलो करेले इतने मिले कि हम खा खा के दुखी हो गए और बांट बांट के दुखी हो गए। हाँ, तो 40-50 किलो तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये देखिए, ये तोरी के बीज बनाने के लिए मैंने रखा है। तो इतने साइज की तोरी मुझे मिली थी यहाँ से। ये देखिए, इसके अंदर सीड्स तैयार हैं। हाँ। तो ये तोरी मैंने बीज के लिए रखा है, नेक्स्ट सीजन में इसी से बीज लगाऊंगी। तो मैं अपने बीज भी खुद ही बनाती हूँ। बहुत ही बढ़िया। एक चीज और मैं जानना चाहूंगी तोरी के साथ ही, कि आपने अजवाइन के लिए कहीं अलग से बीज खरीदा था या नहीं? घर के अंदर जो आपके नमकदानी होती है उसमें से अजवाइन भी निकलती है। उसमें से सरसों के दाने भी निकलते हैं, उसमें से जीरा भी निकलता है। मैंने जीरा भी डाला इस बार। ओके। तो वो सब कुछ सौंफ उसी से निकलती है। वही बीज है और वही प्लांट का काम करते हैं। और उनके फूलों के अंदर आता है तो आपको बिनना होता है इसको। तो आपको अजवाइन मिली उससे? बहुत मिली। अरे वाह। और बारीक देसी वाली अजवाइन है ये। लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये पीछे काफी टाइम से देख रही थी, क्योंकि लोगों के अंदर जो मैक्सिकन मिंट को लेकर जो भ्रम फैला हुआ था, लोगों को रियल मिल ही नहीं रहा है। आप टेस्ट करके देखो, ये पत्तियां तो मैं खा लेती हूँ आके, इससे एकदम अजवाइन का टेस्ट है। यहाँ पर अभी गोभी देख रहे हैं। गोभी देखते हैं। देखिए, मैं गोभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पर्पल गोभी है, क्योंकि इसके पत्ते इतने बड़े हैं तो अभी ये गोभी और बड़ी होगी। अगर आप ये खा लेंगे ना, मार्केट वाली, आप खाएंगे नहीं। मैं गोभी मेरी इस बार लेट आई, क्योंकि शायद इस बार ठंड थोड़ी देर से आई, लेकिन हमने नहीं खाई। हमें इसका इतना टेस्ट डेवलप हो चुका है हमारे में।
तो लोगों का ये कहना होता है कि गोभी एक जो हमने सीड डाला उस पर एक गोभी आई, मतलब सिर्फ हम 1 या 2 गोभी ले पाए या हम 4-5 लगाइए। एक 12 इंच के पॉट में आप 2 गोभी लगाइए, 2 गोभी हो जाएगी, एक इस कॉर्नर में, एक इस कॉर्नर में, तो उसका मुंह उधर जाएगा, उसका मुंह उधर जाएगा। थोड़ा सा अगर कुछ पाना है उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आप पूरे सीजन ये ले सकते हैं? मैं पूरा सीजन यहाँ से, मेरी प्लानिंग होती है। ये मेरी गोभी बन रही है, इसके नीचे मैंने अपनी नर्सरी तैयार करके रखी है और इसके नीचे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पे देखिए मेरी पौध तैयार है, ये पौध लगा रखी है। जैसे ये निकलेगा तो ये पौध ग्रो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, मेरी प्लानिंग पूरी रहती है। यहाँ मेरी नर्सरी रेडी है, मैंने यहाँ बीज डाल रखे हैं आगे के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैं ऐसी प्लानिंग करती हूँ। तो जितना आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं अगर जब हार्वेस्ट करूँगी तो मेरी 7वीं 8वीं हार्वेस्ट होगी। बम्पर हार्वेस्टिंग अगर मैं बोलूँ गोभी की, जिसके अंदर मैंने 10-10 12-12 फूल निकाले हैं, वो 4-5 बार निकाले होंगे। और अभी भी गोभी आप देख रहे हैं तो करीबन 250-300 गोभी के फूल तो होंगे यहाँ पर। तो 3 तरीके की गोभी तो मुझे यहाँ दिख गई है। हाँ, 3 तरीके की ब्रोकली भी है यहाँ पर, गोभी की फैमिली की बात करें, और रोमेंसिको ब्रोकली भी है। ये रोमेंसिको ब्रोकली है जो कि कनाडा या यूएस में होता है। देखिए इसका पौधा कितना अकेले में ही बड़ा है, इसमें भी फूल बनना स्टार्ट होगा। नॉर्मल ब्रोकली है और कैबेज है, रेड कैबेज है, गोभी है, पर्पल गोभी है। तो गोभी की 7 वैरायटी है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। तो यानी यहाँ का जो असली राज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की मिट्टी में छुपा हुआ है। मिट्टी में, क्योंकि हमारी मिट्टी स्पेशल, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। हाँ जी, कि यहाँ की मिट्टी का भी राज हम मैम से सीख के जाएंगे यहाँ जरूर जरूर जरूर। किस तरीके से पूरा साल तक गोभी ले सकते हैं? आपको बीज लगाने, आपकी अगर पौध इतनी बड़ी हो जाए, अगर आप पौध आपकी लगेगी 10 बच्ची है, हाँ। आप बीज और डाल दीजिए। हाँ। बड़ी गोभी के नीचे छोटी गोभी लगा के पौधा तैयार कर दीजिए। जब तक आप पौधा निकालेंगे उतना वो बड़ा हो जाएगा जो आपको पौधा देगा। तो किस महीने तक हम लगातार इस तरीके से कर सकते हैं? कब से हमें बोना शुरू कर देना चाहिए? जनवरी की लास्ट गोभी कि अगर इतनी पौध है तो लगा सकते हैं। फरवरी से गोभी नहीं होगी, उसमें कीड़े आने लग जाएंगे। अगर कोई चाहता है गोभी लगाना इस टाइम पे, तो बीज में टाइम वेस्ट मत करें। वो मंडी में जो सब्जी वालों के पास भी गोभी की पौध मिलती है, वहां से लेकर आए, वहां से ट्राई कर, एटलीस्ट मैं कहूँगी, रिकमेंड करूंगी, ट्राई कीजिए। छोटा सा फूल निकलेगा लेकिन अपने घर का होगा, बिना दवाइयों का होगा। तो ये मेरी एक और क्यारी है जो कि मैंने 4x2 की रखी है। आप देख रहे हैं एक चीज़ कि मैंने सब क्यारियों को सिमेट्री में लगाया है, सब ऐसे उस फ्लो में है, क्योंकि जिसको भी क्योंकि मेरे जो पानी का बहाव आता है, अगर बारिश होती है तो उधर एक नाली है, तो पानी बह के निकल जाए, स्टक ना हो मेरी छत के ऊपर। तो ये रीज़न है, मैंने एक ही सिमेट्री में अपने सारे ग्रो बैग्स लगा के रखे हैं। और एक चीज़ और, मैं क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में ये ग्रो बैग हैं, सभी छत पर सीधे रखे हुए हैं, कुछ मतलब कुछ के नीचे लकड़ी या कुछ लगा हुआ है। हाँ। तो आपको डर नहीं लगा कि छत पर सीलन बढ़ सकती है या वेट ज्यादा हो सकता है? वेट की मैं आपको बात बताती हूँ, मैंने अक्सर देखा है सबको बोलते हुए। एक बात बताइए, अगर मुझे इसके ऊपर एक फ्लोर और बनाना होगा तो एक फ्लोर का वेट होगा, पत्थर, ईंटें, सीमेंट, सरिया, सबका लोड होगा। उसके ऊपर आप फर्नीचर डालोगे तो वो लोड तो सहेगा, उससे तो कम ही लोड है ये। बिल्कुल सही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलना। छत हमारी इतनी कच्ची नहीं होती, छत पे भी वैसे ही लेंटर होता है जैसे कि हमारे बाकी फ्लोर्स में लेंटर होता है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारी छत के अंदर हमने डॉक्टर फिक्सेड का पहले से प्रबंध था, लेकिन सोचा नहीं था कि कभी गार्डनिंग करेंगे। और इसके अंदर एक पॉलिथीन भी था। अगर आप कोई चाहता है कि मैं व्यूअर्स को बोलूँगा, कोई चाहता है कि गार्डनिंग करना, तो आप अगर ऐसे आपको ग्रो बैग, आप एक पॉलिथीन बिछा लीजिए बड़ा सा और उसके ऊपर रखिए, या ईंट बिछा लीजिए उसके ऊपर रखिए। ठीक है, ऐसी क्यारी नहीं बनेगी। तो मैं आप लोगों को और आइडिया दे सकती हूँ, पॉलिथीन लगाइए, 4-4 ईंटें लगाइए और एक क्यारी बन जाएगी, उसके ऊपर गार्डनिंग कीजिए। और ये हमारी हल्दी लगी हुई है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं ये हल्दी के पत्ते आपको लग रहे होंगे खराब हो गए, सूख गए हैं। इसका ये इंडिकेशन है कि इसके अंदर हल्दी बननी स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी मार्च में, होली के आसपास हार्वेस्ट करूंगी, तब इसमें पूरे बल्ब बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने पानी कम कर दिया है क्योंकि इसके पत्ते ब्राउन हो रहे हैं, और अगर पानी ज़्यादा डालूंगी तो उसके ट्यूबर्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोया कब था आपने? मैंने इसको जून में बोया था। ठीक है, 2 किलो हल्दी लगाई थी, देखते हैं कितनी निकलती है। ठीक है, तो ये आपकी हल्दी की फर्स्ट हार्वेस्ट? ये मेरी फर्स्ट होगी। ठीक, मैंने फर्स्ट टाइम हल्दी लगाई, इससे पहले लगाई थी तो 2 गांठ निकली थी, तो लगा कि ये ग्रो बैग मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं चलो इसमें हल्दी लगाएं इसके अंदर। बहुत ही बढ़िया, ये यहाँ पे लग रहा है हमें कि हल्दी के खेत में आ गए। हल्दी के खेत में आ गए। बिल्कुल। इसके अंदर पनीर टिक्का भी बनता है, अगर आप इसके अंदर रैप करके पनीर टिक्का बनाएंगे और आग पे सेक देंगे, बहुत टेस्टी पनीर टिक्का बन जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रयोग। और इधर भी मेरे एक्सोटिक कुछ वेजिटेबल्स लगी हैं, गोभी लगी हुई है, जैसे कि ये पर्पल वाली है, ये भी पर्पल वाली है, वो पर्पल कैबेज है। तो यहाँ पर भी, लेकिन देखिए मैंने साइड पे धनिया भी लगा रखा है, तो मैंने जगह तो कोई छोड़ी नहीं खाली। बहुत ही बढ़िया। और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मिलता है कि अगर आप सिर्फ एक ग्रो बैग में भी करते हो ना, तो भी वहाँ से आप सब्जियाँ अच्छे ले सकते हो। मिट्टी मिल रही है ना, मिट्टी अगर नहीं मिलेगी पौधों को तो पौधे नहीं बढ़ेंगे, पौधों को तो मिट्टी चाहिए। तो आलू भी बनने स्टार्ट हो गए अंदर। आलू के साथ मूली बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने मूली लगा दी है। आपने कई जगह पर आलू इस तरीके से लगा रखा है। हमने असल में हम भंडारा करते हैं, आलू बहुत से बचे थे तो मैंने हर जगह आलू डाल दिए। अच्छा।
और देखिए ये मेरी अंगूर की बेल है, इसकी शायद मैंने गलत प्रूनिंग कर दी, मुझे उसका उतना आइडिया नहीं था, लेकिन होगी ये बेल, ठीक है, हरी अंदर से। तो यहाँ मैंने धनिया लगा दिया इसके, यहाँ पर भी मैंने एक मेरे माल्टा जैसे अब खेतों में मल्टी क्रॉपिंग का शुरू हो रहा है, लोगों किसानों को इस चीज की नॉलेज दी जा रही है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर अच्छी नॉलेज मिल रही है कि एक ही गमले के अंदर बहुत सारी सब्जियां। साइंस की बुक में पढ़ा था बचपन में, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है ये। हमने किताबों को बंद नहीं करना, अपनी किताबों को पुराना खोलेंगे, हमें दिख जाएगा कि जो हमने पढ़ा था वो एक्चुअली में यही था। रिलेट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और ये देखिए पपाया मेरा अपने आप हुआ है, इसको मैंने बिल्कुल इसके बीज नहीं डाले, मेरे जितने पपाया उधर इधर मैंने कहीं बीज नहीं डाले, ये अपने आप हुआ है कि जब आप कंपोस्टिंग करते हो तो आपको गिफ्ट मिलता है। देखिए इसमें फूल आने भी स्टार्ट हो रहे हैं, शुरू हो गया है। तो देखिए जैसे ये आप एक चीज़ और है कि मटर, जैसे अगर कोई जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पास कम जहाँ धूप आती है वहाँ पे वो मटर लगा सकते हैं, क्योंकि मटर जैसा पौधा कम धूप में भी होता है। यहाँ पर भी मैंने आलू लगा रखा है, और यहाँ कुछ मेरी कैबेज लगी हुई है, यहाँ अगेन मटर है, गोभी है, तो हर टाइप की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। अमरूद की भी मेरे पास 11 वैरायटी है। मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एक्चुअली कानपुर से हूँ, तो मुझे अमरूद वहाँ पे वो अमरूद की आदत है, तो यहाँ मिलते नहीं वैसे अमरूद। बिल्कुल सही। तो मैंने चीकू भी है। चीकू भी है, चीकू में फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। वेजिटेबल्स के साथ इसका मतलब अच्छे खासे फ्रूट्स भी लगा रखे हैं आपने। मेरे पास 31-32 फ्रूट्स प्लांट होंगे। ओके। उसके अंदर देखिए बेर भी आ रहा है, एप्पल बेर आ रहा है, उसके अंदर शहतूत भी 2 लगा रखे। जो भी लगाती हूँ वो डबल लगाती हूँ, जिससे कि ज्यादा चीजें मिल जाएं। एक चीज ये भी हो सकती थी, जैसे कि आज के टाइम पे लोग फ्लावरिंग और इस तरीके की गार्डनिंग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, फिर आपने किचन गार्डनिंग को क्यों चूज किया? ये वैसे तो पर्सनल चॉइस है, मैं पहले तो ये बोलूँगी। दूसरी बात, लेकिन आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये एक हॉबी है। अगर आपको हॉबी के थ्रू कुछ खाने को भी मिल जाए जो आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए हो, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है अच्छा है। शो प्लांट्स या फूल वो भी रखें, लेकिन सब्जी भी लगाएं। ठीक है। जो पेस्ट अटैक होता है उससे आप किस तरीके से बचती हैं? आप देख रहे हो मेरी हर क्यारी के अंदर बहुत सारी सब्जियां लगी हैं। हाँ। और वैरायटी ऑफ सब्जी है, तो यहाँ पर मेरे छत के ऊपर पेस्ट अटैक नहीं होता। पेस्ट अटैक इसलिए नहीं होता, मैं प्रेफर करती हूँ या तो कोई अगर कीड़ा लगा है, कोशिश करो पानी की तेज धार से धो दो, एफिड को धो दो। अगर मिली बग्स लगे हैं तो उतने एरिया को प्रून कर दो, पहले हाथ से कोशिश करिए हटाने की, वरना उतने एरिया को प्रून कर दीजिए। एक कैटरपिलर लगते हैं जो बटरफ्लाई से पहले की स्टेज होती है, वो गोभी पे लगते हैं, तो इस बार तो नहीं लगे, और लास्ट ईयर बहुत लगे थे। तो मैं रात को 10 बजे अपने बच्चों को लेकर छत पे आती थी, लाइट जलाए बिना मोबाइल के लाइट से उसको चुन लेती थी और बाहर सामने पार्क में छोड़ाती थी। कोई मैंने कभी दवाई नहीं डाली। और आप जब कंपेनियन प्लांटिंग करते हैं तो पेस्ट अटैक बहुत कम होता है। आपको एक ना एक आपको सोल्जर मिल जाता है। जैसे आपने प्याज लगाया, उसकी इतनी उसका एरोमा इतना हार्श होता है कि उससे पेस्ट नहीं आते। हल्दी को देख के पेस्ट नहीं आएंगे, हल्दी भी लगी हुई जैसे कि। फिर कहीं कहीं जैसे मैंने पालक लगा दी है, तो पत्तों कीड़ों को तो वो अच्छा लगेगा ना जो सॉफ्ट पत्ते मिलेंगे, वो क्यों हार्ड पत्ते में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो खा लेते हैं। अब जैसे मेरी यहाँ एक पालक थी, मैंने काट दिए, वहाँ पर कीड़े ने खा रखी थी पूरी, बाकी सारे पत्ते मेरे बहुत ही सुरक्षित थे। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, मुझे कभी पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब जब आप नीम ऑयल नहीं इस्तेमाल करती तो मुझे नहीं लगता कि आप एनपीके का भी इस्तेमाल कभी नहीं। मैं हाँ, मैं ऑर्गेनिक एनपीके खुद बनाती हूँ। खुद बनाती हूँ, लेकिन मैं वो बना के भी, आप देखिए वो ड्रम पड़े हैं मेरे, मैंने वहाँ अब मैंने वो भी डालना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ, किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ, किचन वेस्ट कंपोस्ट डालती हूँ, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट भी नहीं खरीदती। तो वो मिट्टी का रास्ता है वाले कि किस तरीके से, क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई पेस्टिसाइड छिड़काव किया जा रहा है, ना कोई केमिकल डाला जा रहा है, उसके बावजूद इतनी अच्छी फ्रूटिंग, ये वाकई में बहुत गजब है। एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये काफी बड़े बड़े ग्रो बैग्स हैं, तो क्योंकि एक फसल ले ली उसके बाद हमें थोड़ा मिट्टी को चेंज करने की या खाद डालने की जरूरत पड़ती है, तो आप वो कितने टाइम बाद करती है? मैं सीजन में 2 बार, लाइक विंटर सीजन में 1 बार, साल में 2 बार, ये बोलूंगी। ठीक है। एक बार विंटर सीजन की बिगनिंग में, एक बार समर में बिगनिंग में। ठीक है। तो जैसे आपने अब ये क्रॉप अगर खत्म होती है हमारी, तो आप उसके बाद पूरा मिट्टी चेंज करती हैं? मैं पूरी मिट्टी बाहर निकलवाती हूँ। ठीक है। फिर वो मेरे पास मिट्टी फिर मल्टीप्लाई होती है। क्यों होती है आपको रीजन बताती। जैसे ये मैंने इस बार ये सेटअप नया है मेरा, मेरे पास मिट्टी बिल्कुल खत्म थी, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक हेल्प आती है, मैं उनको भैया को बोलती हूँ, यहाँ तक उन्होंने मिट्टी लगाई। ग्रो बैग आप देखें, ये 12 इंच की गहराई वाला ग्रो बैग है। ठीक है, यहाँ तक मिट्टी लगवाई। फिर हमारे घर के सामने केले के पेड़ खूब सारे काटे गए थे, मैंने यहाँ तक के केले के पेड़
की लेयर बिछवा दी अंदर, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने फिर मिट्टी डलवा दी। तो अब क्या, केले के अंदर क्या होता है, पोटेशियम होता है, तो आप ग्रोथ देखिए। तो आपको जो भी ग्रीन वेस्ट या आपके पास कहीं पार्क हो, पार्क में तो लोग जला देते हैं, आप एनवायरनमेंट को भी बचाओगे। उन पत्तों को बनवाइए, उसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और आपके जैसे ये जो मेरे पौधे हैं, अब ये जब ये ऑफ सीजन हो जाएगा, ये डेड हो जाएंगे, तो मैं इनको इकट्ठा करती हूँ, और जब मिट्टी बनाऊंगी तो बीच में इन्हीं की लेयर होगी। अच्छा, तो ये मेरी मिट्टी का राज भी है कि इसके बहुत अंदर बढ़िया। तेरा तुझको अर्पण है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, जैसे मैंने बताया, मैंने गार्डनिंग 3 साल पहले शुरू की थी। फर्स्ट ये मैंने मिट्टी अरेंज की, और अरेंज कैसे की, सामने एयरटेल की खुदाई हो रही थी, वहां से मट्टी ढो ढो के रात को चुप चुप लाती थी कि मैं जो गार्डनिंग करनी, और मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते थे कि मैं गार्डनिंग करूँ। ठीक है। चुपचाप दबे पाँव मिट्टी इकट्ठी करती छत पे, फिर उसकी ईंटें बिनती थी बैठ के, उसमें गोबर की खाद मिलाई। पहले ये भी नहीं पता था कि गोबर की खाद कितनी चाहिए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मैंने देखा कि लोग उसके अंदर बहुत दुनिया भर चीज़ें मिलाते हैं, तो मुझे लगा यार सब्जी थोड़ी ना बना रही हूँ, दुनिया भर के मसाले डालूंगी। तो मैंने खूब सारी क्वांटिटी में गोबर की खाद डाली और आधी मिट्टी डाली, ठीक है, और उससे मैंने अपनी मिट्टी बनाई। फिर मेरे जब पौधे हुए, वो पौधे मरे, फिर मैंने उन पौधों को दबाना शुरू किया अपनी मिट्टी के अंदर। फिर जब उनकी खुदाई, अब जब मैं इनको खोदूंगी, आप देखेंगे एकदम ब्लैक मिट्टी निकलेगी। ठीक है। फिर वो मिट्टी यूज़ हुई, थोड़ी सी खाद हमने और मिलाई, एक्स्ट्रा मिट्टी आई, फिर वो मिट्टी इस तरीके से मल्टीप्लाई होती चली गई। और मैंने यहाँ पर, जैसे लोग बोलते हैं कोकोपीट का यूज़ करो, तो मैं कोकोपीट भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि कोकोपीट से क्या होता है, एक मॉइस्चर बन जाता है मिट्टी के अंदर। अगर आप उस मॉइस्चर, कई बार बारिश का टाइम होता है, कोकोपीट तो ये तो नहीं आप चुन चुन के निकालोगे, तो अगर ज़्यादा मॉइस्चर कोकोपीट, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है, अपने पानी होल्ड करता है, अगर रह जाएगा तो पौधों में फंगस भी लग जाती है। आपको मिट्टी हमेशा ऐसी बनानी है कि जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी होल्ड नहीं होना चाहिए, मिट्टी सेम समतल लेवल पे होनी चाहिए कि पानी होल्ड ना हो वहाँ पर, और आपके जो भी आप ग्रो बैग कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ड्रेन होल्स होने चाहिए, जैसे कि इसके अंदर है। एक चीज़ और है, बड़ी खूबसूरत हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्डबोर्ड, ये फेंकने से अच्छा मुझे लगा कि मैं इसको, इसके अंदर भी थोड़ी सी मिट्टी है, बाकी सब किचन वेस्ट कंपोस्ट है इसके अंदर, और धनिया लगा दी है, और मटर भी डाल रखा है इसके अंदर मैंने। अरे वाह, तो ये नहीं लगा आपको कि ये गल जाएगा या खराब हो नहीं, ये जाएगा? डिकम्पोज होगा करीबन 1-1.5 महीने के बाद। हाँ। तब तक मेरे को हार्वेस्टिंग मिल चुकी होगी। तो अगर मैं अपने कंपोस्ट बिन में, मैं कार्डबोर्ड भी अपने कंपोस्ट बिन में डालती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको डिकम्पोज में डालूंगी, उसमें भी टाइम लगेगा, इससे अच्छा मुझे कुछ दे के जाए। अरे वाह, तो आप जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। थर्मोकॉल को यूज़ करिए, फ्रूट ट्रे को यूज़ करिए जो सब्जी वालों के पास आती है, ऐसे कार्टन यूज़ करिए, किसी में भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से गार्डनिंग होती है। तो मैम ये तो आपने बेहद खूबसूरत, बहुत ही क्रिएटिव किचन गार्डन आपने दिखाया। यहाँ मुझे नहीं लगता कि इस सीजन में आपको कोई भी सब्जी बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती। मैंने सब्जी वालों का मुंह नहीं देखा बहुत टाइम से। तो मैम ये इस किचन गार्डन में जितनी मैंने सब्जियां देखी हैं, अंदाजा लगाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है कि यहाँ पर कितनी वैरायटी की सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि एक संख्या आप हमारे दर्शकों के लिए जरूर बताएं कि कौन कौन सी सब्जी यहाँ लगा रखी है। ऐसे तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं सोचती हूँ करीबन 8 वैरायटी गोभी की होगी, 3 वैरायटी टमाटर की होगी, 2 वैरायटी बैगन की होगी, मूली की 2 वैरायटी है, और लेटस भी मेरे पास है, मेरे पास मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, मेरे पास हमारे मसाले वाले प्लांट्स भी हैं, मेरे पास फ्रूट प्लांट्स भी हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आलू है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, तो सारा जो रेडी का सामान होता है सब्जी वाले के, सब कुछ यहाँ पर है। वाकई में ये किचन गार्डन नहीं, ये पूरा एक खेत है और जिसको टेरेस पे बनाया गया है। बेहद सुंदर ये हमने यहाँ पर देखा। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आगे भी हम मैम से जानने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक विजिट था। बहुत जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार की गई है, ग्रो बैग में किस तरीके से सब्जियों को उगाना चाहिए, इसके अलावा जो भी किचन गार्डनिंग से संबंधित जानकारी है वो आगे हम मैम से बात करके शूट करने वाले हैं, जिसका समय समय पर वीडियो आपके सामने आती रहेगी। तो मुझे लगता है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।